जबलपुर से आपको दिखाते हैं, यहाँ वेयर हाउस के बाहर रखे धान में आग लग गई। 200 क्विंटल से ज्यादा धान जलकर खाक हो गया। देखिए कितना बड़ा आर्थिक नुकसान यहाँ पर हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। कलेक्टर ने धान उठाने के निर्देश दिए थे। फर्जीवाड़े की वेयर हाउस में कार्रवाई के बाद ये निर्देश जारी किए गए थे। निर्देश के बाद भी धान को नहीं उठाया गया, यानी कि जो निर्देश दिया गया था उसका पालन यहाँ पर नहीं किया गया। और देखिए इस वजह से कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। सेवा सहकारी कटंगी के गुरुजी वेयर हाउस की घटना बताई जा रही है। तस्वीरें जरा आप देखिए, कितनी भीषण आग लगी है। आग का गुबार यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी यहाँ पर अगर बात करें तो यही है कि आर्थिक नुकसान यहाँ पर बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि वेयर हाउस के बाहर रखे धान इसमें जलकर पूरी तरीके से खाक हो चुके हैं। अगर बात करें तो 200 क्विंटल से ज्यादा का धान बताया जा रहा है जो कि नष्ट हो चुका है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। एक बड़ा अपडेट भी आप तक पहुंचा दे। लेकिन जरा इस आग को देखकर आप ये अंदाजा लगाइए कि कितने घंटों की मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ी होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर भारी नुकसान भी होगा। और इसके बाद यानी कि कई घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। कलेक्टर ने धान उठाने के निर्देश दिए थे। देखिए एक बड़ी लापरवाही भी यहाँ पर सामने आ रही है। दरअसल फर्जीवाड़े के वेयर हाउस में कार्रवाई के बाद निर्देश दिए गए थे, लेकिन निर्देश का पालन नहीं किया गया और निर्देश के बाद भी धान को नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से ये भारी नुकसान झेलना पड़ा है। सेवा सहकारी कटंगी के गुरुजी वेयर हाउस की घटना बताई जा रही है। तो देखिए IBC 24 पर एक्सक्लूसिव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भयानक ये तस्वीरें हैं, लेकिन सबसे बड़े नुकसान की बात तो यही है कि 200 क्विंटल से ज्यादा का नुकसान, धान का नुकसान यहाँ पर हुआ है। धर्म गौतम हमारे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। धर्म, कैसे यहाँ पर आग लगी थी, फिलहाल कोई जानकारी इस पर सामने है? क्योंकि देखिए बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है, धान को समय पर नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से भारी नुकसान भी यहाँ पर हुआ है। बिल्कुल, देखिए आग किस वजह से लगी, इनके इस कारणों का तो अभी कुछ खुलासा नहीं हो सका कि आग कैसे लगी। लेकिन कहीं ना कहीं पूरा मामला बेहद संवेदनशील और गंभीर पूरी जांच का विषय है कि चूंकि जो कलेक्टर जबलपुर है दीपक सक्सेना, उन्होंने जो धान के फर्जीवाड़े को लेकर कार्रवाई की थी, उसके बाद जो धान वेयर हाउसों के बाहर फर्जी एंट्री करके रखी गई थी और कहीं ना कहीं जो किसानों के बीच कुछ बिचौलिए जो अनाधिकृत रूप से जो लाभ लेने के लिए समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए लाए हुए थे, उन पर बड़ी कार्रवाई की गई थी। और उसी को लेकर यह धान जो है बाहर वेयर हाउस के रखी हुई थी और उसको अंदर नहीं कराया गया था। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर ने जब कार्रवाई की थी तो जो वेयर हाउस संचालक है, वहाँ के समिति प्रबंधक है, सेवा सहकारी समिति कटंगी गुरुजी वेयर हाउस से, उससे ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई थी। अभी भी उस मामले पर वह लगातार फरार चल रहे हैं। तो उस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं जो बिचौलियों की हरकत कही जा सकती है कि साजिश के तहत इसमें आग लगाई गई है। फिलहाल कलेक्टर जबलपुर पूरे मामले की जांच की बात कर रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि इसमें किसी ने साजिश के तहत यह आग लगाई है और शासन को क्षति पहुंचाने का काम किया है, उस पर भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि कलेक्टर ने कुछ दिन पहले ही अधिकारियों को यह निर्देश भी दिया था कि जो वारदाना बाहर पड़ा हुआ है और जो धान किसानों की अनाधिकृत रूप से वहां पर रखी हुई है, उसे वापस करें और जो वारदाना उसे सरकारी रेट पर नीलाम करने की बात भी कलेक्टर ने कही थी। लेकिन उस पर भी कुछ अमल नहीं हुआ, जिसकी वजह से यह पूरी घटना हुई है। फिलहाल आग कैसे लगी, क्यों लगाई गई और किसी की साजिश के तहत लगाई, यह पूरा जांच का विषय है, जिस पर जिला प्रशासन जांच करेगा। देखिए कई सवाल है, कई बातें निकल कर सामने, लेकिन फिलहाल आपने ये कहा कि कलेक्टर ने मामले पर संज्ञान लिया है, जांच के निर्देश दे दिए गए। तो अब आगे इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई की जाती है और क्या बड़े खुलासे, किनके नाम इसमें सामने आते हैं इस लापरवाही में, इसे लेकर जरूर अपडेट लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।